तो शोभा नहीं देता। अब क्या करना उचित है, इसके लिए आगे कहते हैं, प्रहस्त कह रहा है, देखो पहले तुम गुरुजनों के सामने कभी अंजना के पास नहीं गए। अब यदि उसके पास जाते हो तो शोभा नहीं देता। इसलिए ऐसा करो कि किसी को पता ना चले, वो तुम उसके पास हो आओ, उसकी आंखों के सामने तुम दर्शन दे दो और उससे वार्तालाप करके संवेदन प्रकट कर दो कि जब तक हम युद्ध से न आए तब तक तुम शांति से रहो, क्षमा याचना कर लो। ऐसी बात प्रहस्त उनसे कह रहा है। तो क्या कहते हैं, गुरु लोकस्य समक्षम प्रथमम चेयानानीता। भैया तुमने गुरुजनों के सामने पहले या माने जो वंजना है उसको नानीता, कभी भी पास में नहीं लाए, न तुम गए। अब जब नहीं गए तो ये बात तो लोक प्रसिद्ध हो गई। कोई भी घर की गुप्त बात होती है, यदि लंबा काल हो जाता है तो धीरे धीरे बात तो सब में फैल जाती है कि इनके अंदर अनबन है। तो कहते ही सब में प्रसिद्ध हो गई। यदि तुम कहो कि ताम यहाँ आने तुम अधुना अंजन सुंदरीम लज्जते, तो अब कहो कि उस अंजना सुंदरी को, अधुना माने ये समय, यह माने यहाँ, यदि लाने की बात करते हो तो लज्जा की बात है। ये लज्जते लज्जा आती है। ये बात अभी दोनों के अंदर चल रही है। अब प्रहस्त देखो कल्याणकारी बात कहता है, तस्मात्, इसलिए अविदितो गत्वा तत्र, तत्र माने सुंदरी के पास, तुम अविदितो बिना किसी को बताए, पता ना चले कोई को, और एताम तो माने, इस प्रकार तुम उसके पास चले जाओ। नेत्रयोः गोचरी भावम, और तुम ऐसा करो कि तुम उसको अपने दर्शन दे दो। नेत्रयो गोचरी भाव माने उसकी आंखों के सामने तुम प्रकट हो जाओ। और दूसरी बात है संभाषण सुखस्य, उससे प्रेम पूर्ण वार्तालाप कर दो जिससे उसको सुख हो जाए, क्या बैर मिट गया। ये दो काम करे आओ, उसको दर्शन दे दो और प्रेम पूर्ण वार्तालाप कर लो, ताकि उसकी चिंता मिट जाए और आपके आने तक जीवित बनी रहे। ऐसा उन्होंने कहा। जीवितालंबन, तो उसके जीवन को सहारा मिल जाएगा। नारी की विशेषता है, यदि उसका पति उस पर प्रसन्न है तो उसको कोई दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है।
उस सबका प्यार मिले लेकिन पति से उपेक्षित रहे तो उसको मरण तुल्य पीड़ा होती है। ये स्त्रियों के प्राय करके एक ऐसा जीवन होता है, लता को और स्त्री को सहारा चाहिए। लता को सहारा मिले तो आकाश को छू ले, और स्त्री को यदि पति का सहयोग मिले तो अपने आप को स्वर्ग जैसे सुख का अनुभव करते हैं। अब इसकी चिंता का कारण तो सिर्फ यही था, अभी तक की कहानी में पवनंजय का नाम रट रही है। न केतुमती से मतलब है, न प्रहलाद से मतलब है, न देवर से मतलब है, न नंद से मतलब है, बस पवनंजय का वियोग है। ये वियोग उसके लिए मरण का कारण हो रहा है। तो प्रहस्त ने अच्छी सलाह दी, भैया जीविता लंबनम चेरात कृत्वा तस्याः समागम, उसका समागम करके जीविता लंबनम, उसके लिए जीवन का आलंबन बनो, उसके लिए ये सहारा होगा। चिरात, क्योंकि तुमने चिरकाल से उसका समागम नहीं किया है, इसलिए तुम ऐसा करो, क्षिप्रम, वहां जाना, उस शीतली भूत मानसा, शीतली भूत मानसा माने अशीतलम शीतलम करोति इति शीतली भूता। ये जो तुम्हारा मानस अभी अशीतल है, संतप्त है, उस अपने मानस को तुम ठंडा कर लो, और ठंडा करके क्षिप्रम निर्वर्तस, तुम वहां से जल्दी लौट के आ जाना, ताकि ना वहां लोगों को पता चले और ना यहाँ सेना में किसी को पता चले कि पवनंजय कहाँ गया है। निरपेक्षस ततो भूत्वा, इसके बाद जब तुम्हारा मिलन हो जाएगा ना, तो तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, तुम बिल्कुल निश्चल हो जाओगे। और उत्साहम उत्तमम बहन, जब तुम्हारी ये मन की सल निकल जाएगी तो तुम उत्कृष्ट उत्साह को धारण करते हुए रेपुम जेतुम गमिष्यसि, तुम अपने शत्रु को जीतने के लिए जाओगे। उपायम ययम निश्चिता, ये जो प्रहस्त ने कहा उस उपाय का निश्चय कर लिया। इस उपाय से अंजना से मिल करके आते हैं, ऐसा इनका हो गया। अब आगे क्या है, तथा परम मित्युक्त्वा मम, परम माना बहुत अच्छी सलाह दी आपने, बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही करना है। इति युक्त्वा, ऐसा पवनंजय ने प्रहस्त से कहा, और मुद्गराधिपम सेनान्यम बल रक्षायाम नियुज्य, मुद्गर नाम का उसका एक सेनानी था, जो सेनापति था। उस मुद्गर नाम के सेनापति को बल रक्षायाम नियुज्य,
अपनी सेना की रक्षा को सौंप करके मेरु वंदनात् ब्याज तो उस मुदगर सेनानी से कहा, भैया मैं मेरु पर्वत की वंदना को जा रहा हूं, जब तक मैं न आ जाऊं तब तक तुम सेना की रक्षा करना। ऐसा ब्याजता, ब्याज माने छल से, मेरु पर्वत की वंदना के बहाने से वो वहां से निकलने के लिए तैयार होता है। ये ब्याज माने छल होता है। ब्याजता, ब्याजोक्ति प्रयोग होता है। ये बी और आंग उपसर्ग पूर्वक अज धातु का प्रयोग किया जाता है। अज तो ब्याजता, छलता इत्यर्थ। अब क्या किया? माला, अनुलेपन आदि ने इस सम्मान की सामग्री है। माला चढ़ाई जाती है, स्त्री को माला पहना देगा। अनुलेपन जो चंदन वगैरह तिलक वगैरह लगाते हैं ना, वो अनुलेपन है। इत्यादि सामग्री को गृहीत्वा, ग्रहण किया। और तुरिया, अन्विता, तुरिया माने बहुत जल्दी से, क्योंकि ऐसे कामों के लिए व्यक्ति को बहुत जल्दी होती है। इसी तुरिया शब्द से तुरतई, तुरतई जाओ, यानी संस्कृत में तुरिया होता है और हिंदी में इसको तुरंत बोलते। तुरतई जाओ, रुको ना, ये तुरंत का उन्होंने तुरतई बना दिया, अपभ्रंश हो गया। तुरिया माने शीघ्रता से, अन्विता उस शीघ्रता से सहित होकर के, और प्रहस्तम पुरा कृत्वा, प्रहस्त को आगे करके स्वयं पीछे चल रहा है। वायु गमनम गगनम उद्ययु, वायु माने पवन जय, आकाश में उड़ने के लिए उद्यत हो गए। तावच्च, अब ये बात शाम की थी, सुबह की नहीं थी। शाम को डेरा डाला था वहां पर रात व्यतीत करने के लिए। इतने में भानु अस्तम अयीत, संधि विच्छेद निकलेगा कि नहीं? क्या निकालोगे? भानु अयीत अस्तम, ईण गतौ धातु का लंग लकार का रूप है। वो क्या हो गया? भानु अस्त को प्राप्त हो गया। क्यों? अरे ये भानु ने बड़ी कृपा करी पवन जय के लाना कि जे अस्त हो गया सो चुपचाप जाके अपना काम करके आ जाएगा, कोई को पता नहीं चलेगा। सो उस सूरज ने भी इसका सहयोग कर दिया। प्रचोदिता, कृपा से युक्त होकर, विश्रब्धम एतद यो एत यो हो, योगो निशीथे जायता। सो उस भानु ने ये कहा कि तुम दोनों निशंक होकर के जाओ, हमने निशीथे माने रात कर दी है, निशीथ माने रात हो गई, इसलिए एत यो, इन दोनों का योगो माने समागम, जायताम हो जावे, ऐसी सूरज ने कृपा करी है।
संध्यालोक परिध्वंस। जो संध्या माने संधि बेला का, आलोक माने प्रकाश था, उस प्रकाश को ध्वंस हेतु ना नष्ट करने का कारण जो था, उत्तम सान्वेतम, अंधकार से युक्त ये संसार हो गया। जगत, जगत माने लोक, अंधकार से व्याप्त हो गया। इस जगत के जितने पदार्थ थे, सभी पदार्थ स्पर्शन विज्ञेय पदार्थम अभवत। लोक के जितने पदार्थ थे तुम उनको छू करके तो जान पाओगे, लेकिन देख कर नहीं जान पाओगे। अंधकार में क्या होता है, दिखता कुछ नहीं है। बस कोई निर्णय करना है तो छू करके देख लो कि इस तरह से ये है, ये पेंसिल है, ये रस्सी है, ये सांप है। सिर्फ छू करके जान सकते हो। ऐसा घनघोर अंधकार लोक में फैल गया। ऐसे अंधकार में अंजन सुंदरिया गृहे प्राप्ता मिला। वे अंजन सुंदरी के घर में पहुंच गए। सुवायु प्रगीवक उदरे अस्थात। और जब अंजना के घर में पहुंच गए ना, तो एकदम से कोई के घर में घुसने की ये मर्यादा नहीं है। भले ही आपका परिवार है, लेकिन मर्यादा की जरूरत है। पवनंजय प्रवीकोदरे, उस अंजना के महल के बाहर गैलरी में खड़े हो गए। प्रगीवक माने गैलरी, ग्रह की गैलरी के उधर में वायु अस्थात पवनंजय ठहर गए। लेकिन प्रहस्ता तस्या अंतिकम प्रवष्टस्तु। तू माने किंतु, प्रहस्त तस्या अंजना के, अंतिकम माने निकट, प्रविष्टा पहुंच गए, प्रवेश कर गए। वायु कुमार तो बाहर खड़े हैं और प्रहस्ते अंदर चला गया। ततस्तम सहसा दृष्ट्वा, अंजना के घर की दशा कैसी थी। मंद दीप प्रकाशता। अंजना के घर में टिमटिमाता दीपक जल रहा था। मंद दीप के प्रकाश से। तम सहसा दृष्ट्वा, उसे अंजना ने अचानक देखा। आज तक तो कोई पुरुष हमारे घर में प्रवेश नहीं पा सका। ये कौन व्यक्ति है। ऐसी मंज अंजना अत्यर्थम बिभ्यथे कह कोयमिति वादिनी। अंजना उस पुरुष को देख करके व्यथा को प्राप्त हो गई। ये व्यथ, व्यथने धातु है, लेट लकार का रूप है। तो वो अत्यंत रूप से व्यथा को प्राप्त हुई और बोलने लगी, कह कोयम, अरे कौन है, कौन है। इति वादिनी, ऐसी अंजना सुंदरी चिल्लाने लगी, कौन आ गया, कौन आ गया। अंजना जग रही थी,
बसंतमाला सो गई थी। सखीं बसंतमालाम सुप्ताम पार्श्वे, उसी के पास में बसंतमाला सखी सोई हुई थी। सो व्यनिद्रयत, उसकी निद्रा को नष्ट कर डाला। इतने जोर से चिल्लाने लगी, कौन है, कौन है? लेकिन वो बड़ी निश्चिंत महिला थी। अंजना को भयभीत देकर के भी घबराई नहीं। सा कुशला उत्थाय, वह बहुत अच्छे ढंग से उठ करके, घबरा के नहीं, शांति पूर्वक, कुशला, कुशला माने चतुराह, वो चतुर वसंतमाला उत्थाय, उठ करके तस्याः भयनाशनम चकार, उस अंजना के भय को नाश कर दिया। और जब उसका भय का नाश हो गया तो ततः प्रहस्ता अस्मीति, प्रहस्त बोले, मैं प्रहस्त हूँ, प्रहस्त हूँ, घबराओ नहीं। प्रहस्त तो पवनंजय का साथी था, ये बात तो अंजना को पता थी पहले से। असौ गदित्वा, ऐसा प्रहस्त ने कहा और नमस्कृत्यम, अंजना के लिए नमस्कार किया और तस्मै पवनंजयम आगतम प्रयुज्य अकथय। देखो पवनंजय आए। ऐसा जब प्रहस्त ने कहा तब क्या होता है, उसके लिए कहते हैं स्वामी का समागम हुआ है। इस बात को सुनकर उसको लगा कि स्वप्न आ रहा क्या, अपनी आंखें मलती है, मैं सो रही कि जग रही, ऐसा सोचती है। स्वप्न समम, ये तो स्वप्न है। और प्रहस्तम दीनम येदम गदगदिया घेरा ऊंचे, उस अंजना ने गद गद वाणी से, गदगद माने झुर्राई हुई भाषा, गिरा माने वाणी होता, गदगदिया अत्यंत झर्राए हुए शब्द से, दीनम येदम, ये दीन वचन, प्रहस्तम ऊंचे, प्रहस्त से कहा। क्या कहते हैं, माम अपुण्याम प्रहस्त किम हससि प्रियवर्जिताम, कहते हे प्रहस्त, संबोधन निकाल लेना उससे, हे प्रहस्त, प्रियवर्जिता मां, पति से त्यक्ता, अपुण्य पापिनी, माम किम हससी, हमारी काय को हंसी उड़ा रहे हो। नैनो कर्म भी ये वहाँ हंसता अति मलिमसई, अरे अत्यंत मलिमिस कर्मों के द्वारा तो हम पहले से हंसी उड़ाई गई कर्मों से, अब तुम उड़ावे आ गए। यानी कर्मों ने मुझे ऐसा रुलाया कि वे हंसी उड़ाते रहे और मुझे रुलता हुआ देखते रहे। अब तुम हमारी हंसी उड़ावे काहे खो आ गए, भी तो हमसे जाते जाते कह गए थे मृयस्सो, मर, आंख भी नहीं उठाई, वे कैसे आए आज।
ऐसा अंजना दीन वचन करके बोली। प्रियेण परिभूता इति विदित्वावद केनो। अरे तुम बताओ, कौन नहीं जानता है कि मैं पति के द्वारा तिरस्कृत हूं। परिभूत माने तिरस्कृत हूं, क्योंकि निर्भाग्या दुख अवस्थान विग्रहा। मैं भाग्यहीन सी दुखी अवस्था को प्राप्त मेरा शरीर। परिभूताश्मी, मैं तो पहले से तस्कृत हूं, अब तुम काहे को हमारी हंसी उड़ा रहे हो। ऐसी अंजना ने दीनता भरी भाषा प्रहस्त से कही है। अब और आगे कहते, क्रूर चेतसा विशेषता त्वया कांता प्रोत्साह। अरे क्रूर मन वाले प्रहस्त, तुमने हमारे पति को प्रोत्साहन करके ये हमारी दशा कराई है। कैसे अब वो याद आ रहा है। पवनंजय जब भाग रहे थे विवाह के पहले से, तो प्रहस्त ने कहा था तुम विवाह कर लो और कारी कोठरी में डाल देना। ऐसा उसने सलाह दी थी उसके लिए। तो वो उसको कहीं से अब झनक पड़ गई। उसकी उलाहना दे रही कि तुमने ही हमारे पति को ऐसा प्रोत्साहन किया था कि उसको ऐसा डाल देना, इसलिए क्रूर चेतस। कांता माने पति को, प्रोत्साही तुम्ही ने प्रोत्साहन करके विशेष रूप से एताम अवस्थाम मम आरोपिता। मेरी ये दशा तुमने कराई। एताम माने ये, अवस्था माने दशा को, आरोपिता माने प्राप्त कराई है। जो दशा कृच्छ विधायिनी, जो भयंकर कष्टों से कहने योग्य है, ऐसी अंजना ने अपनी भड़ास तो निकाल ली है। कोई क्षमा मांगवे आवे तो लोग पहले अपनी भड़ास तो निकालते ही, बाद में दूसरी बात करते हैं। गाली तो प्रहस्त को सुनाई दे, क्रूर चेतस, पापी चित्त, ये अवस्था तो तूने कराई। जब दुख की अवस्था होती है तो ऐसे ही होता। अब फिर पलट लेती है तत्काल, अथवा हे भद्र ते अत्र का दोष। हे भद्र, इसमें आपका क्या दोष है। कर्म वशीकृतम जगत, ये सारा का सारा लोक तो कर्माधीन है, कर्मों से पराधीन है। इसलिए दुखम व सुखम व सर्वम जगत एवमेव आपनोति। इसी कर्मों के अधीन होकर के सारा लोक, कोई दुख को प्राप्त हो रहा है, कोई सुख को प्राप्त हो रहा है। इति शास्त्रो वदंतीम ताम। ऐसी आंसू बहाती हुई अंजना कह रही थी, और आत्मनिंदम तत्पराम, अपनी निंदा गर्हा भी करती जा रही थी और कहती भी जा रही थी। तो हमारे कर्म का दोष है, तुम्हारा कुछ नहीं है। लेकिन कहने वाले के लिए तो कह डालते ही हैं। प्रहस्ता नत्वा दुखाद्रीकृत मानसा अवोचत। दुख से गीला है मन जिसका, ऐसा प्रहस्त नत्वा महारानी को नमस्कार करके अवोचत, अब बोलता है, कल्याण मां भड़ी रेवम
ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मया आगो जनितम क्षमस्यो। आगा समझते क्या कहलाता? अपराध का नाम है आगाह। हे कल्याणी, आगाह मया जनितम, ये अपराध मेरे से हुआ है। विचार शून्यन, मैं बुद्धिहीन, विचार से शून्य, और पापा अवष्टब्ध चेत सा, और पाप में लगा है मन जिसका, ऐसे मुझ पापी को क्षमस्व। गृहस्थ ने कहा मुझे क्षमा कर दो। नूनम तव अधुना दुष्कर्माणि विलियम प्राप्तानि। किंतु सुनो, अधुना माने इस समय, तव दुष्कर्माणि विलियम प्राप्तानि नूनम, तुम्हारे दुष्कर्म निश्चय से नाश को प्राप्त हो गए हैं। इन जिस कारण से प्रेम गुणा कृष्टा जीव तैसा समागता, जिस प्रेम रूपी गुणों से खिंचा हुआ तुम्हारा प्राणनाथ तुम्हारे सामने खड़ा है, जीव तैसा, जीवन का जो ईश होता है उसको जीव तेज कहते हैं, वो आया है। अधुना अस्मिन् प्रसन्नेति किम न जातम सुखम। सुनो, इसके प्रसन्न रहने पर तुम्हें क्या सुखदायक नहीं होगा। अर्थात अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए, अब भूल जाओ पुरानी बातें। ननु चंद्रेण सर्वरिया संग में काना चारुता। सर्वरी माने रात्रि में यदि चंद्रमा का समागम हो जाए तो क्या अच्छा नहीं होता, अर्थात सब कुछ अच्छा हो गया है। इतना ही रख।